प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहारी के जो पद हमने पिछले वीडियो में व्याख्यात किए थे उनसे आगे बढ़ करके पाठ्यक्रम में संकलित अगले दोहों की व्याख्या करने का काम करेंगे। उम्मीद है आपको इससे निश्चित रूप से अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने में और पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। अगला पद है नेह न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाई। इस पद में बिहारी जी ने वर्णित किया है कि प्रियतम के वियोग में नायिका के नेत्र अश्रुपूरित विरह की अग्नि उसे बराबर सालती रहती है। नायिका नायक को याद करके रोती रहती है और विरह की अग्नि जो हृदय में जल रही है वो उसे बड़ी बेचैन करती है। नायिका अपनी घनिष्ठ सखी से अपने नेत्रों की इस अवस्था का वर्णन कर रही है। इसके दो अर्थ निकलते हैं इस पद के। सबसे पहले तो स्नेह जो शब्द है नेह में श्लेष है। एक तो नेह होता है स्नेह प्रेम और एक नेह होता है तेल घी। इस शब्द के द्वारा कवि ने श्लेष की स्थिति के द्वारा दो तरह से इस पद की व्यंजना की है। देखिए व्याख्या करते हैं हम इसकी। अपनी अंतरंग सखी को अपने नेत्रों का वर्णन करते हुए नायिका कहती है कि हे सखी, नेह नैनन को कि मेरे इन नेत्रों में तेल नहीं है, फिर भी मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कछु उपजी बड़ी बलाई, कि मेरी इन आँखों में कोई बड़ा भयंकर रोग उत्पन्न हो गया है। बलाई बला कष्ट, बड़ा कष्ट हो गया है। क्यों? नीर भरे नित प्रति रहें तऊ ने प्यास बुझाई, कि ये मेरे नेत्र प्रीतम के प्रेम में आंसुओं के जल, उसके वियोग के कारण आंसुओं के जल से भरे रहते हैं, फिर भी प्रीतम के दर्शन रूपी इनकी प्यास बिल्कुल भी नहीं बुझती है। कहने का आशय यह है कि नायिका की प्यास तो तभी बुझ सकती है जबकि बिछड़े हुए प्रियतम के दर्शन हो सके। दूसरा अर्थ हम देखें तो इसका दूसरा अर्थ वैदिक शास्त्र के अनुसार निकलता है कि वैदिक शास्त्र में शरीर की शुद्धि के लिए 5 क्रियाएं बताई गई हैं, जिनमें से एक क्रिया स्नेहन भी है। इस क्रिया के द्वारा शरीर की शुद्धि के लिए रोगी को तेल या घी पिलाया जाता है। तेल पिलाने के इस क्रम में यदि कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो रोगी की प्यास चाहे कितना भी वो पानी पी ले कभी नहीं बुझती है। इसी आधार पर इस दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार से भी निकाला जा सकता है। नायिका अपनी अंतरंग सखी से कहती है, हे सखी, मेरे ये नेत्र बिछड़े हुए प्रियतम के दर्शन रूपी घी अथवा तेल के अभाव में सदा ही प्यासे बने रहते हैं। आँखों में भरा हुआ अपार जल इनकी प्यास बुझाने में असमर्थ है। विशेष की दृष्टि से देखें तो अलंकार छेकानुप्रास है, बड़ी बलाई में वर्त्यानुप्रास है, नेह नैनन विशेषोक्ति है पूरे दोहे में, अप्रणहुति अलंकार भी है पूरे दोहे में। और भाव साम्यता की दृष्टि से देखें तो मतीराम ने भी इसी तरह का दोहा लिखा है। देखूं बिन देखूं लगी रहे अति आस, कैसे हूँ न बुझाती है जो सपने की प्यास। इस तरह से कवि ने नेह शब्द के प्रयोग के द्वारा इस पद में भाव व्यंजना और अर्थ व्यंजना की दृष्टि से दो अर्थ किए हैं, दो अर्थ निकलते हैं इसके। अगला पद देखते हैं। पाई महावर दैन को नैनन बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाई। प्रस्तुत दोहे में नायिका की सखियां एक और तो नायिका की एड़ियों की लाली की प्रशंसा कर रही हैं, क्योंकि महावर जो पाँव में लाली लाने के लिए लगाया जाता है
महावर लगा उन एड़ियों को ही महावरी समझ लेती कर मलती हैं। दूसरे नाइन का भी उपहास कर रही हैं, क्योंकि उसे यह भी ज्ञात नहीं है कि वह महावरी नहीं अपितु नायिका की अरुणिम लाल एड़ियाँ ही मल रही है। व्याख्या देखते हैं। सखियाँ आपस में वार्ता कर रही हैं, बात कर रही हैं कि नायिका के पैरों में पाई महावर दैन को, पाँव में महावर लगाने के लिए नाइन बैठी आई, नायन आकर के बैठी हुई है, नाइन आ गई है। लेकिन नायिका की एड़ियों का रंग इतना गहरा लाल है कि वह भ्रमवश उन्हीं एड़ियों को महावरी समझकर मलती जा रही है। एड़ी मीड़ती जाई, मीड़ना मतलब मलना, एड़ी को ही मल रही है। महावर लगाना तो भूल गई, एड़ियों को ही महावर समझ करके उन्हीं को मसल रही है, उन्हीं को लगा रही है। विशेष की दृष्टि से इस पद को देखें तो ये दोहा नक्षिक सौंदर्य वर्णन के अंतर्गत आता है। अलंकार की दृष्टि से फिरी फिरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और दूसरे चरण में भ्रांतिमान अलंकार है। अगला पद देखते हैं। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु इक नारी लहि संग रसमय किए लोचन जगत। बिहारी का ये प्रसिद्ध दोहा है और इसमें उनका ज्योतिष संबंधी ज्ञान भी हमें दिखाई देता है। मंगल ग्रह रूपक की स्थिति है। मंगल बिंदु लाल बिंदी जो नायिका ने लगा रखी है। मुख शशि इसमें भी रूपक है। चंद्रमा रूपी जो उसका सुंदर मुख है जिसका पिताब रंग है। केसर आड़ गुरु, और गुरु बृहस्पति का भी जो रंग है वो केसरिया है, तो इसमें भी रूपक है। देखते हैं इसके दो अर्थ निकलते हैं संपूर्ण पद के। प्रस्तुत सोरठे में नायिका ने माथे पर मंगलकारी तिलक, केसर रंग का तिलक, आड़ा तिलक लगा रखा है। नायिका की इस सौंदर्य सज्जा को देखकर नायक उस पर अत्यंत रीझ गया है। प्रस्तुत सोरठे में वह भावना को नायिका की सखी के सामने अभिव्यक्त करता हुआ कहता है। नारी, रस आदि शब्दों का श्लिष्ट प्रयोग है। इस प्रकार इसके दो अर्थ निकलते हैं। देखिए पहला अर्थ देखते हैं। नायिका के माथे पर लगी हुई मंगलकारी तिलक, केसर के तिलक की शोभा का वर्णन करते हुए नायक नायिका से कहता है कि सखी से कहता है, सुंदर लाल रंग से युक्त बिंदी रूपी मंगल, मुख रूपी चंद्रमा, केसर के आड़े लगे हुए तिलक रूपी बृहस्पति को एक ही नाड़ी स्थिति देखकर, एक ही ग्रहों की स्थिति में देख करके नेत्र रूपी संसार को अनुराग में बना दिया है। रस में मतलब आनंदित कर दिया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि जब मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह एक साथ मिल जाते हैं तो वर्षा होती है। इस प्रकार इस नाड़ी में, नारी रूपी जो नाड़ी है, इस नायिका रूपी जो नाड़ी है, इसमें तीनों ग्रह एक साथ उपस्थित हुए हैं। अतः लोचन रूपी संसार, चक्षु रूपी जो संसार है, उसका प्रेम रूपी जल से युक्त हो जाना स्वाभाविक है। दूसरा अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत सोरठे का एक अर्थ ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भी संदर्भ में भी हो सकता है कि प्रस्तुत नायिका में मंगल जो बिंदी है, मंगल का रंग लाल होता है। चंद्रमा मुख, जो उसके चंद्रमा जैसा सुंदर मुख है, पिताब वर्णी, तथा उसने माथे पर जो केसर का पीले रंग का जो आड़ा तिलक लगा रखा है बृहस्पति रूपी, ये तीनों एक साथ मिल गए हैं। और जब ये तीनों ग्रह एक ही राशि में आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वर्षा होने का योग उत्पन्न होता है। नायक कहता है कि इस नायिका रूपी राशि में मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों ग्रह एक साथ उपस्थित हो गए हैं। अतः लोचन रूपी समग्र संसार जलमय हो गया है। विशेष के रूप में देखें तो प्रस्तुत सोरठे में कवि ने ज्योतिष संबंधी गहन ज्ञान का परिचय दिया है। नंबर दूसरे में विशेष देखा जा सकता है। ज्योतिष के अनुसार मंगल का रंग लाल, चंद्रमा का सफ़ेद और बृहस्पति का पीला माना जाता है।
प्रस्तुत सोरठे में कवि ने इस रंग योजना का सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। मंगलकारी बिंदी का रंग लाल है, नायिका के मुख रूपी चंद्रमा का रंग सफ़ेद है और केसर के तिलक का रंग पीला है। अलंकारों की दृष्टि से नारी तथा रसमय पदों में श्लेष अलंकार है और संपूर्ण सोरठे में सांग रूपक अलंकार की स्थिति को देखा जा सकता है। अगला पद देखते हैं। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजियारो गेह। इस दोहे में बिहारी ने नायिका के नक्शिक का वर्णन किया है। एक सखी नायक के पास जाकर अपनी प्रिय सखी के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि नायिका की शारीरिक कांति अत्यधिक सुंदर है। अंग अंग, प्रत्येक अंग, नायिका के शरीर का प्रत्येक अंग नग जगमगत, नग के समान, नग नगिनों से जड़ित आभूषण है उसके शरीर पर, और उस जिनकी कांति से उसका दीप शिखा, दीपक की शिखा, दीपक की लो के समान उसका शरीर जगमगाता हुआ दिखाई देता है। इस कारण दिया बढ़ाए हु रहे, बढ़ाना मतलब बुझाना, कि घर में दीपक को बुझा देने पर भी बड़ो उजियारो गे घर, घर में बहुत अधिक प्रकाश छाया रहता है। नायिका की शारीरिक कांति सुंदर है, उसके अंग प्रत्यंग पर नग नगीनों के आभूषण जड़ित हैं और उनकी कांति से सारा शरीर दीप शिखा की लो के समान प्रज्वलित या चमकता हुआ दिखाई देता है। इस कारण घर में दीपक बुझने पर भी अत्यधिक प्रकाश बना रहता है। उसकी शारीरिक कांति से ही घर में प्रकाश बना रहता है। अलुपरास की स्थिति है इस पद में। उपमा और अतिशोक्ति अलंकारों का रूप भी देखा जा सकता है। दीप शिखा सी देह, सी शब्द जहाँ आता है वहाँ उपमा अलंकार की स्थिति होती है। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है तुलना, और तुलना का कोई आधार होता है, तुलना निराधार नहीं होती है। इसमें उसके दीपक की शिखा के समान जो उसका उज्जवल रंग रूप है, उसकी तुलना कवि ने शरीर में जगमगाते नगों के, नग नगीनों के प्रकाश से की है, कि उसके प्रत्येक अंग पर जड़े हुए जो नग नगीनों से युक्त आभूषण धारण किए हुए हैं वो चमकते रहते हैं, और उनकी चमक के द्वारा उसकी दीपक की शिखा के समान, दीपक की लो के समान जो उसका शरीर है, उसका जो गात है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, उज्जवल रूप में दिखाई देता है। और इसका प्रभाव ये होता है कि घर में दीपक को बुझा देने पर भी प्रकाश की स्थिति हमेशा बनी रहती है, वहाँ कभी भी अंधेरा नहीं होता है। अगला पद देखते हैं। भूषण भार संभारी है, क्यों इह तन सुकुमार, सूधे पाइन धर परे, शोभा ही के भार। नायिका के रूप सौंदर्य की विशिष्टता का वर्णन विशेष अभिप्राय से किया गया है। नायक नायिका की स्थिति को देखकर एक सखी नायक के सामने नायिका के कमनीय रूप की, कोमल रूप की प्रशंसा करती हुई कहती है कि भूषण भार संभारी है, भूषण आभूषण अलंकार इत्यादि, कि उस नायिका का शरीर इतना कोमल है, इतना कृशकाय है, सुकुमार है कि शरीर पर धारण किए हुए आभूषणों का भार भी नहीं संभाल पाता है। कैसे संभाल सकता है? क्यों इह तन सुकुमार, क्यों, किस प्रकार से, इह इसका, तन शरीर, सुकुमार कोमल, कि इस नायिका का कोमल शरीर आभूषणों के भार को, वजन को कैसे सहन कर सकता है, उसके बोझ को कैसे उठा सकता है। वो तो इतनी कोमल है, इतनी कमज़ोर है, इतनी कृशकाय है, इतनी सुकुमार है। सूधे पाइन धर परे, शोभा ही के भार, इसके पैर तो इसकी शरीर की शोभा के भार से ही इतने दब गए हैं कि चलते समय सूधे पाइन धर परे, पाई ने धर परे, कि ये सीधे सीधे कदम भी धरती पर नहीं रख पाती है। अर्थात अपनी शरीर की शोभा, अपने शरीर की ही कांति से या अपने शरीर के सौंदर्य
के भार से ही इसके पैर लड़खड़ाते रहते हैं और ये अपने कदम भी धरती पर सही ढंग से नहीं रख पाती है। इसका अर्थ इस संदर्भ में भी है कि दूती का कथन है कि अभिसार के लिए नायिका को शीघ्रता से ही चलना पड़ेगा, परंतु नायिका के पैर सुकुमारता के कारण, कोमलता के कारण सीधे नहीं पड़ रहे हैं। यह सब आभूषणों के भार के कारण हो रहा है। विशेष की दृष्टि से देखें तो इस दोहे से नायिका के सुकुमार्य की प्रशंसा व्यक्त हुई है, उसकी कोमलता की। इससे यह ध्वनित होता है कि सुंदर कविता की आत्मा रस ध्वनि है। अलंकारों के अवांछित प्रयोग से तो उसका स्वाभाविक सौंदर्य दब जाता है। एकदम स्वाभाविक वर्णन किया है कवि ने। काकु वक्रोक्ति और काव्यलिंग अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है और इसका अर्थ इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।